ओम शांति। 8 मार्च की मुरली है। आज बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? पहली बात कौन सी कहते हैं? मीठे बच्चे। बाबा आया है तुम बच्चों की महफिल में। अभी तुम ज्ञानामृत की महफिल मना रहे हो। तुम्हारी मुसाफिरी अब पूरी हुई। वापस घर जाना है। प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? क्या विधि है? तूफान तो बहुत आते हैं। मनसा तूफान भी आते हैं। ट्रांसलेशन। कौन सी लैंग्वेज नहीं आ रही? ओके, तो कौन सी विधि है याद को सहज बनाने की? तूफानों के बीच भी चुप रहो। तूफान अंदर चलते हैं ना, बाहर से चुप रहे पर। आजकल भी बाबा ने कहा है वो बात। 5 मार्च की मुरली में भी वो बताया है। कौन सा? उत्तर है, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भुलाते जाओ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। पार्ट बजाने के लिए इस शरीर में आई हूँ। अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग हूँ। दूसरे संग से अपनी संभाल करो। तो याद
सहज हो जाएगी। गीत है, आ गए दिल में तू। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल में समझा होगा। दिल ही दिल में बाबा आ गए, उसकी याद आ गई, उसका प्यार आ गया, तो दिल में ही अर्थ समझा होगा। फिर भी बाबा समझाते हैं, क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हुए हैं। महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में। तो सब भक्त ठहरे, उनमें भी खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भक्त मुझ परम पिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं। पुराने भक्त, जो अब वर्षा लेने वाले हैं, उनकी महफिल में आया है। जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परम पिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में हाजिर हूँ। महफिल में कुछ खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को ज्ञानामृत की महफिल करा रहा हूँ। है ना, उस महफिल में तो कुछ न कुछ खाएंगे पिएंगे। ये है ज्ञानामृत की महफिल। जो आकर बाप के बने हैं, वे समझते हैं कि बाबा आया हुआ है हमारी इस महफिल में। वो क्या करेंगे आकर? फिर नंबरवार सबको वापिस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है, बाकी आम सबकी है। जहां बाप होगा, वहां हम बच्चे भी होंगे। बाबा कहते हैं, हम भी अशरीरी है। तुम भी जब अशरीरी थे तो मेरे पास थे। अशरीरी थे तो मेरे पास थे। याद दिलाते हैं कि 5000 वर्ष हुए हैं। लॉन्ग एगो कहते हैं ना, कहानी सुनाते हैं तो कहते हैं ना, बहुत सालों पहले की बात है। एक राजा था, ऐसे करके कहानी बताते हैं ना। तो 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफिरी होती नहीं। कोई कहेंगे लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे। एक्यूरेट कोई को पता नहीं है। ये तो बाबा ही बता सकते हैं, है ना। वो ज्ञान का सागर है, आदि मध्य अंत जानने वाला है, तो केवल वो बता सकते हैं
क्या बताते हैं? कहते हैं कि बच्चे 5000 वर्ष पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आया था। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं, उसी दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने वर्ष हुए। गांधी की जयंती मनाएंगे तो झट बता देंगे इतने वर्ष हुए। शिव का कोई बता नहीं सकते, परंतु तुम बच्चे जानते हो शिव को तो बहुत समय हुआ जबकि आया था। वो तो कुछ भी जानते नहीं। शिव जयंती क्या है तो बता सकते हैं कि 5000 वर्ष पहले शिव आया था, बता सकते हैं ना। वो तो कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो? वो हंसी की बात बताते ना कि एक से पूछा कि भाई ये गांधी जयंती क्या है, तो कहा गांधी जी तो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, लेकिन ये जयंती कौन है ये पता नहीं। हाँ? तो बाबा कहते शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन शिव कौन है, कब आए थे, क्यों उनकी जयंती मनाते हैं, कुछ भी पता नहीं है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो? इससे स्पष्ट है कि नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता। जरूर भारत में ही आया था, तब तो भारत में जयंती मनाते हैं, तो नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? है ना, कुछ नाम है, कोई रूप है, तब तो याद करते हो, देखना चाहते हो, याद करते हो, परंतु वो कब आया था? जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना पड़े। भगवान किस रूप में आते हैं ये भी नहीं जानते, तो बड़ा चतुराई से कोई से पूछना है और फिर समझाना है। हाँ, युक्ति से पूछना है और फिर समझाना है। भगवान तो है निराकार, तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा, हे भगवान। उनको कोई देवता नहीं कहे, है ना। शिव को भगवान कहते, परमात्मा कहते, देवता नहीं। देवताएं हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि ये कब आए थे और कैसे आए थे। यादगार में तो शिवालय जब बनाते हैं तो मंदिर के द्वार से शिवलिंग ले जाकर स्थापित नहीं करते। पहले 4 दीवार बनाते हैं, फिर ऊपर से शिवलिंग उतारते हैं, फिर शिवालय की छत बनाते हैं। पर इसका अर्थ क्या है वो नहीं जानते, क्योंकि शिव बाबा माता के गर्भ द्वार से जन्म नहीं लेते, अवतरित होते, उसका ये यादगार है।
निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं। परम पिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, तो क्या किया? पतितों को पावन कैसे बनाया? जरूर साकार में आकर मुख से समझाया होगा, है ना? क्योंकि पतित बने अज्ञानता से, तो पावन बनाने के लिए ज्ञान देना पड़े, मुख से देना पड़े, कोई शिक्षा दी होगी। ऐसे ही तो कोई कह न सके। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। मनुष्यों को समझाना है तो मनुष्यों की बोली में बोलना पड़े, तो मनुष्य तन में आना पड़े। भगवान आते हैं नई रचना रचने, तो जरूर कोई के तन में आया होगा। गाया हुआ है कि ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्रह्मा मुख से रची गई, ये तो गायन है। लेकिन कौन सी सृष्टि रची गई? ब्राह्मण सृष्टि, वो नाम नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्मामुख कमल से मनुष्य रचे जाते हैं, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे होंगे। सिर्फ मेल रचे तो वृद्धि कैसे हो? सिर्फ फीमेल्स रचे तो भी वृद्धि कैसे होंगी? इसलिए दोनों ही हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने? परम पिता परमात्मा रचयिता बेशक है, लेकिन ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है। इसलिए गाया हुआ है कि भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते, तो जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़ता होगा। कैसे रचते हैं, बस वो राज नहीं जानते। ये बातें जो अच्छी रीति समझकर धारण करेंगे, वही फिर दूसरों को समझा सकेंगे। जो पूरे राजयोगी होंगे, बाप को और राजाई को याद करते होंगे, कौन समझा सकेंगे? बाबा कहते जो खुद अच्छी रीति समझकर धारण कर फिर वो समझा सके। तो जो पूरे राजयोगी होंगे, बाप को और राजाई को याद करते होंगे, जिसके लिए ही बाबा कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सब तो पूरा याद करते नहीं हैं। बाबा ने कहा ना कि पूरा ऑक्यूपेशन गुणों सहित मुझे याद कर। उस अर्थ में बाबा कहते हैं सब तो पूरा याद करते नहीं हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो सहज है, चक्र को भी समझा है,
84 जन्मों का राज भी ठीक समझा है। 84 जन्म तो जरूर लेने हैं, और जो पहले नंबर वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। ये सब तो ठीक है, सहज है, समझ में आता है और ठीक है। परंतु मुश्किल क्या है? हाँ, मुश्किल क्या है? याद में रहना, ये बड़ा मुश्किल है। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं, उनको कैसे वश करें? व्यर्थ विचार का तूफान आएगा, इच्छाओं का तूफान होगा, नींद आएगी, वो आलस के संकल्प आएंगे, है ना। तो बहुत तूफान आते हैं। भूख लगेगी, है ना, खाना खाना है, खाना खाना है, तो वो याद आता रहेगा। तो तूफान तो कई प्रकार के आते हैं, उनको कैसे वश करें? उसका उपाय क्या है? कौन सा टाइम है जिसमें अच्छी रीति याद कर सके? कौन सा टाइम है? सुबह और शाम। तो बाबा ने समझाया कि यूं तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो। कौन सा टाइम? क्या? चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अब बाबा उसको बता रहे हैं कि याद कितनी सहज है। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो, अभी तुम यहां बैठे हो, हम तुमसे पूछते हैं कि स्त्री को याद करते हो? तुम अपनी पत्नी को याद करते हो? अब नाम स्त्री का सुना और झट तुम्हारी बुद्धि भागी स्त्री के तरफ, तो बुद्धि का काम हो गया ना। वैसे ही तुम भल कोई भी काम शरीर निर्वाह अर्थ करो, परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। देह संबंध में कैसे लग गई बुद्धि, ऐसे मेरे में लगाओ। 5 मिनट 10 मिनट भी याद करो। कर्म में जब हूँ, नौकरी धंधे में, घर काम में लगे हुए हो, उसके बीच भी 5 मिनट 10 मिनट याद करो। हाँ, ये माया भी विघ्न जरूर डालेगी। तूफान बड़ी जोर से आएंगे डगमगाने के लिए। याद भुला देंगे, मन भटका देंगे। तूफान तो आएंगे, लेकिन तुम अपना कोशिश करते रहो। तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को भुलाना अथवा बाप की याद में रहना, बात एक ही है। निराकार बाप की याद में, प्यार में रहेंगे तो शरीर भान अपने आप भूल जाएगा, और शरीर भान भूल खुद को आत्मा समझेंगे तो भी आत्मा का अटेंशन बाबा के तरफ जाएगा।
अपने को आत्मा अशरीरी समझना पड़े। मैं असल अशरीरी था। मैं असल अशरीरी था। पार्ट बजाने के लिए यह शरीर लिया है, फिर अशरीरी बन घर जाता हूँ। बुद्धि सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो, बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। बाप का घर वही है जहां अब सबको जाना है। हाँ, बाबा का घर वही है जहां अब सबको जाना है। फिर ये बुद्धि में है कि बाप की प्रॉपर्टी है सतयुग। एक बाप की याद से वो भी याद आएगी। बाबा तो अपना पोता मिल साफ बता देते हैं कि एक तो मेरा घर है परम धाम और दूसरा मेरी प्रॉपर्टी है सतयुग। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ जाती है। कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर एक दो की याद रहती है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि जो देह के संबंध है उनको ही भूल जाना है, तो नए संबंध जोड़ने की बात नहीं है ना। जब बाबा के बने उस क्षण तक जितने संबंध थे उनको ही भूलना है, तो नए संबंध बनाने की बात नहीं है, क्योंकि संबंध जुड़ने से उनकी याद आती है। भक्ति में कोई बैठेंगे तो भी माया विघ्न डालती है, बुद्धि धंधे आद तरफ चली जाएगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगने नहीं देती है। ऑफिस में जाते हो तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तिहान पास किया है तब ये काम करना होता है, उसमें बुद्धि लग जाती है। जिस बात की पढ़ाई होगी, एग्जाम पास की होगी, उसी काम में बुद्धि लग जाएगी। लेकिन घर में है तो घर में बुद्धि लगती, देह संबंध बांधते हैं तो उसमें बुद्धि लगती, ऑफिस काम करते उसमें बुद्धि लगती। लेकिन अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है। सूक्ष्म अव्यक्त आत्म स्वरूप में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब बाप खुश होते हैं। बहुत तीव्र भक्ति करते, नवधा माना अनन्य भाव से जो भक्ति करते हैं तब बाप खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं है, अभी तो है ज्ञान। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की, अव्यभिचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। अव्यभिचारी अनन्य भाव से। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की। आजकल व्यभिचारी बन गई है, सबको याद करते रहते हैं
तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते हैं। हाँ? एक में पूरा निश्चय हूं तो बाबा साक्षात्कार भी कराएं। तो बाबा समझाते हैं, मुझ एक को याद करो। मुख से कुछ भी कहना नहीं है। हाँ, इसमें कुछ बोलने की, रटने की, जपने की, हाँ, भजने की, गाने की जरूरत नहीं है। मुख से कुछ भी कहना नहीं है। फिर एग्जाम्पल बाबा देते हैं, तुम स्त्री को याद करते हो तो कुछ मुख से कहना पड़ता है क्या? हाँ? ख्याल आया और बुद्धि भाग जाती है। अब ये बेहद का बाप तो सदा सुख देने वाला है, और अब तो तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परम पिता परमात्मा से, तो उसको याद करने का प्रयत्न करो। एक तो वो ही केवल सुखदाता है, और दूसरा अब तुम्हारी सगाई भी उनसे कराई है, तो उनको याद करो। माया तो तूफान लाएगी, माया तो तूफान लाएगी, और क्या होगा? सारी दुनिया तुम्हारा दुश्मन बनेगी, है ना। माया फिर तूफान लाएगी और माया फिर औरों को दुश्मन बनाएगी। तुम्हारे से सब विरुद्ध हो जाएंगे। परंतु तुम बाप को भूलना नहीं। हाँ? भले सारी दुनिया दुश्मन बन जाए, लेकिन तुम बाप को भूलना नहीं। जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ऐसे तो बहुत मनुष्य होते हैं जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं, है ना? भक्ति भी नहीं करते, भगवान का नाम भी नहीं लेते। बहुत खराब संग होता है, इसलिए गाया जाता है, संग तारे कुसंग डुबोए। सत परम पिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया पतित है। अभी तो सारी दुनिया पतित है, इसलिए संग चाहिए पतित पावन का। तो जरूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े ना। वो आता ही ना हो, मिलता ही ना हो, ज्ञान देता ही ना हो, सुख देता ही ना हो, तो कौन उसको याद करेगा? जरूर वो आते हैं, मिलते हैं, साथ देते हैं, तब तो याद करते हैं। अब बाबा कहते हैं, मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ संग होगा तो मुरली सुनेंगे, बाकी क्या करेंगे? बुद्धि का योग भी बाप के साथ चाहिए। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा हुआ होगा तो वही तारेगा। तारेगा अर्थात कहते ना भाई, भगवान मेरी नैया पार लगाना। हाँ? मुझे इस संसार में मैं डूब रहा हूं, मुझे तार देना। तो तार देना माना पावन बनाएगा।
तारेगा अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने बिगर उनके पास कोई जा नहीं सकते। बाबा खुद ही सिखलाते हैं, मेरे साथ कैसे योग लगाओ। पढ़ाने लिए खुद आकर सन्मुख होते हैं। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब विकर्म विनाश होंगे। और कोई उपाय नहीं है। पावन दुनिया है स्वर्ग, वहां है सुख अपार। ऐसे नहीं, वहां भी दुख है, दैत्य है। वहां तो दुख का नाम निशान नहीं रहता, सो भी 21 जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए। बाबा तो यहाँ आकर पढ़ाते हैं, भगवान उवाच, हम तुमको राजाओं का राजा बनाने सहज राजयोग सिखलाता हूँ। अब मनुष्यों की बुद्धि में तो कृष्ण का चित्र ही आ जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, राजयोग की बात करेंगे तो लोगों की बुद्धि में गीता कृष्ण आएगा। तुम्हारी बुद्धि में है, हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो ज्ञान का सागर है। सब मनुष्य मात्र कहते हैं, क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान वाच, कृष्ण ने ज्ञान दिया। और हम कहते हैं, कृष्ण के बारे में आप क्या कहते? सारी दुनिया कहती है कि कृष्ण भगवान वाच। हम कहते हैं कृष्ण को तो ये ज्ञान था ही नहीं। हम कहते हैं कृष्ण में तो ज्ञान ही नहीं था। रात दिन का फर्क हुआ ना। बाबा अब तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। ये है स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को और तीनों लोकों को जानना। तीनों कालों को, तीनों लोकों को जानना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाकी इसमें कोई तकलीफ नहीं है। शरीर निर्वाह भी करना है। ऐसे नहीं कहा जाता है कि कन्या को भी शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना है। नहीं, कन्याओं को शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारने की जरूरत नहीं। कन्या को पति के पास रहना है, शरीर निर्वाह पति को करना है। कन्या को भी अपने पैरों पर खड़े रहना है। एक कहानी है ना, एक कन्या ने बाप को कहा, मैं अपना नसीब का खाती हूँ। तो तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो। यहाँ तो हर कोई खाएगा अपने पुरुषार्थ का, है ना। हर एक को पुरुषार्थ करना है। जितना पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे,
तो 21 जन्म राज्य करेंगे। कन्याओं का काम है पढ़ना। दुनिया में भी क्या है, कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना। तुमको भी हम विष्णुपुरी स्वर्ग ससुर घर में भेज देते हैं। तो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। वह तो ऐसे ही करके कहानी सुनाते हैं। सच्ची सच्ची बात तो यहाँ की है। बाबा खुद बैठ उनका रहस्य सुनाते हैं कि तुम सब कन्याएं हो। अधर कन्या भी अपना जीवन बना रही हैं। बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ेगा। परंतु विरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते हैं। बाबा ने कहा ना, ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो नसीब कुटना न पड़े। कोई तो बनाते बनाते फिर आश्चर्यवत भागंती हो। ऐसे बाप को भी फारगती दे देते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। शिव बाबा बाप भी हैं, पतियों का पति भी हैं। ऐसे बाप को बच्चे फारगती दे देते हैं। ऐसा बाप जो हर संबंध का सुख देता हो, उनको भी फारगती दे देते हैं। फारगती देना माना तकदीर को लकीर लगा देना। सजनी है, डाइवोर्स देने से सजनी है, पर अगर डाइवोर्स दे तो कौड़ी तुल्य बन जाएगी। बाबा से संबंध है तो वैल्यूएबल। फारगती दे दी शिव बाबा को तो फिर कौड़ी तुल्य बन पड़ेगी। ये भी गाया हुआ है कि आश्चर्यवत डाइवोर्स देवंती माना फारगती देवंती। जिस बाप से 21 जन्म का राजभाग मिलता है, उनको भी फारगती दे देते। कोई तो आकर बाप का बनेंगे, कोई कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे। महामूर्ख कौन महामूर्ख बनेगा? जो फारगती दे देंगे, डाइवोर्स दे देंगे। और ये चलन से ही मालूम पड़ जाता है कि इनका संबंध बाबा के साथ टिकेगा या नहीं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। विकार में जाते रहते, फिर छिप छिप कर आकर बैठ जाते और फिर लिखते हैं कि बाबा भूल हो गई, क्षमा करो। अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया, वो कैसे कैंसिल हो सकता? कर्म हो गया माना हिसाब तो चुकाना पड़ेगा। सच बताने से आधा माफ भी हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं, छिपकर कभी विकार में नहीं जाना, न फैमिलियरिटी में ही आना। किसी भी देहधारी के नाम रूप के आकर्षण में नहीं आना। और क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देते हैं।
बाप को 5 विकारों का दान दे फिर वापस ले तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। मुख्य सार, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए विकर्मों का विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान है, दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। साधना अर्थात शक्तिशाली याद। बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध। जैसे शरीर में योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल माना मन बुद्धि सब एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाएं। यही है यथार्थ साधना। अगर ऐसी साधना नहीं तो फिर भक्ति की आराधना चलती है। कभी याद कभी फरियाद। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। हाँ, क्यों? जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है वह निरंतर योगी बन जाता है। स्लोगन है, करावन हार बाप हैं। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। ओम शांति।